कार्यालय पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी गुजरात के सहकारिता प्रकोष्ठ के डायरेक्टर धीरज सिंह ने उनके आवास पर हुई खास बातचीत। बताते चलें कि जिस तरह से गुजरात में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, उसी तरह वाराणसी में भी नगर निगम के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धीरज सिंह ने बताया कि अभी 2 दिन बाद लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग होगी, जिसमें आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी और अगर पार्टी ने नगर निगम चुनाव में कैंपेन के लिए निर्देशित करती है तो मैं वाराणसी नगर निगम चुनाव में डोर टू डोर कैंपेन कर पार्टी के समर्थन में मतदाताओं से अपील करेंगे कि वह देश के विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी को अपना अमूल्य मत देकर विजयी बनावे। धीरज सिंह, मैं अपने पैतृक आवास पे आया हुआ हूँ। धीरज जी, बात की जाए तो किस तरह से अब गांव के विकास की तरफ आप रुख कर रहे हैं? देखिए, मैं आवास पे माननीय प्रधान जी के साथ में बैठा हुआ हूँ। आज सुबह से हमारी इनके साथ लगातार चर्चा चल रही है। काफ़ी रोड है, रास्ता है, बिजली है, जल निगम का, रोड का और पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट का इन्होंने जो काम किया है गांव के प्रति, भीतरी गोपालपुर के प्रति, वह बहुत सराहनीय कार्य है। और विगत 14 से 15-17 महीने में जो माननीय हमारे गांव के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं ग्राम प्रधान जी विपिन सिंह, इनका बहुत ही सराहनीय कार्य है। और लगातार गांव वासियों को, क्षेत्रवासियों को भी इनसे अनुमान है कि इसी तरीके से ये भीतरी और गोपालपुर का कार्य प्रगति पे रखेंगे। सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार अटल हिंदू फाउंडेशन का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरे को संगठन के तरफ से, पार्टी के तरफ से गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया था। मैं गुजरात में लगभग 182 सीटों का दौरा किया और हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। जो कि मैं पहले भी कह चुका था कि यहाँ आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल जी का कुछ होने वाला नहीं है। और रिजल्ट आने के बाद जो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 2024 के लिए हाथ मजबूत हुआ। और ख़ास करके मैं इस समय उत्तर प्रदेश में अपने पैतृक आवास भीतरी गोपालपुर में हूँ और मैं मीडिया के माध्यम से तमाम उत्तर प्रदेश के समस्त पूर्वांचल वासियों को, बिहार वासियों को, झारखंड वासियों को मीडिया के माध्यम से मैं धन्यवाद व बधाई देना चाहता हूं। पूरा परिचय बताएं। मैं धीरज सिंह, सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार, डायरेक्टर गुजरात। धीरज जी, बात की जाए तो जिस तरह से गुजरात में बीजेपी का पूर्ण बहुमत आया है और गुजरात में आप डोर टू डोर कैंपेन्स भी किए और अब काशी भ्रमण पे आप निकले, काशी में आए हैं, क्या नगर निगम के चुनाव में आपकी प्रक्रिया होगी? देखिए, अभी मैं शादी के माहौल था हमारे घर पे और मैं पार्टी को सूचना दे करके मैं 28 तारीख को आया हुआ था। हमारे घर पे शादी था। अब मैं लखनऊ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया हुआ है और मैं सोमवार को लखनऊ जाऊंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करूंगा। नगर निगम का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को और हम उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री, खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी का पूर्वांचल का प्रभारी बनाए हुए हैं। वहाँ से भी हमको सूचना मिली हुई है। मैं सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल करके हमको क्या पार्टी की तरफ से और संगठन की तरफ से जो जवाबदारी मिलेगी वो मैं पूर्वांचल में आने के बाद में वापस आप लोगों को सूचना दूंगा। कल योगी जी भी बनारस में आके एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं। किस तरह से रणनीति बन रही है आगे नगर निगम के चुनाव? क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से वहाँ पे फिर से नगर निगम के चुनाव में हावी हो गई। देखिए, बहुत सारे दल है, सबका अपना अपना मोनोपोली है। ऐसा कुछ इसमें कुछ टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है।
पर भारतीय जनता पार्टी 2014 से ही विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। अगर हमारा पार्टी का कार्य, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का कार्य अगर प्रदेश की जनता को, नगर निगम पूर्वांचल की जनता को अगर सही लगेगा तो निश्चय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या आने वाले समय में जिस तरह से बीजेपी के कुछ नेता इधर से उधर हो रहे हैं मैनीपुर का रिजल्ट देख के, तो क्या ऐसा लगता है कि नगर निगम चुनाव में भी अब सपा का कुछ बढ़ोत मिलेगी? देखिए, ये अभी हम तो इस पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी हमने नगर निगम चुनाव में कोई भी वार्ड का दौरा किया नहीं हूँ। वैसे भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक हमारा और हमारे संगठन का मानना है कि हम नगर निगम के चुनाव में भी बहुत ज़बरदस्त उछाल मारेंगे, ऐसा हमारा कहना है। विपिन सिंह, ग्राम प्रधान बितरी केराकत जौनपुर, ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रधान संघ केराकत। विपिन जी, बात की जाए तो जिस तरह से अब लोग बनारस की तरफ रुख कर रहे हैं, बनारस में नगर निगम के चुनाव की तरफ रुख कर रहे हैं, क्या रणनीति अब, क्योंकि आप भी एक तरह से देखा जाए तो ग्राम प्रधान हैं, और नगर निगम में क्या व्यवस्था हो कि बीजेपी का फिर से डंका बजे या कौन सी पार्टी जीतने की उम्मीद पे लग रही है? देखिए, वाराणसी की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वाराणसी में चौमुखी विकास हुआ है और वो भाजपा शासन काल में ही हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद हैं वाराणसी से, तो इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है कि निकाय चुनाव में बीजेपी का कोई लोहा ले सके, ऐसी कोई पार्टी, कोई उम्मीदवार नहीं है। और विकास सर्वोपरि है, विकास जहाँ भी होगा जनता उन्हीं के साथ होगी, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या नगर निगम के चुनाव हो या विधानसभा लोकसभा के चुनाव। आज की जनता चालाक है, वो अपने हितों को समझती है और जाहिर सी बात है कि वाराणसी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं कल मैनीपुर में जनसभा में डिम्पल यादव ने बोला है कि मुलायम सिंह को सत्ती श्रद्धांजलि क्या नाम है बनारस में भी मिलेगी। देखिए, मैनपुरी की बात अलग है, वहाँ पर जब डिम्पल यादव जीती तो वो सहानुभूति और सिंपैथी की लहर थी। वैसे भी यादव बाहुल्य क्षेत्र है, तो एक तो सद्य मुलायम जी का वो सीट था और जाहिर सी बात है, आप जब कभी भी देखे होंगे, ये चाहे जिस स्थिति में हो, जब बड़े नेता दिवंगत होते हैं तो उनकी सीट पे उनके ही पार्टी के प्रत्याशी को बड़ी जीत देती है, क्योंकि जनता की एक सिंपैथी उनके साथ जुड़ी रहती है। और वाराणसी जो सीट है, यहाँ पर बहुत अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत अलग व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी सांसद हैं यहाँ पे, तो वाराणसी में किसी पार्टी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है जो निकाय चुनाव में उनसे लोहा ले सके। लेकिन बात की जाए तो मैनीपुर के सीट पर बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि 55 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। जी बिल्कुल, वो कहने की बात है, सिर्फ कह सकते हैं। ज़मीन पे, धरातल पे चीज़ें अलग होती हैं। यही अरविंद केजरीवाल थे जो गुजरात में पहुँचे और बड़े बड़े चुनावी दावे किए जा रहे थे, बड़ी बड़ी संख्या दिखाई जा रही थी, कहाँ रह गए? ठीक उसी प्रकार से जो ये चीज़ें कह रहे हैं वो धरातल पे बिल्कुल उस तरीके की बात नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी नगर निगम के चुनाव पे एक बढ़िया सीट लेके बाहर आएगी। जी बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप इसे ऑन एयर करेंगे तो आप रिकॉर्ड के तौर पे रख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वाराणसी में लोहा देने वाली ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है।